बड़े बाप के बड़े बेटा हैं जी। उनका यह वक्तव्य उनके कद के अनुरूप है। चिराग पासवान जी 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है जी। कि उनको अपना नेता होने का बोध है। ये कोई अपने को सीमित नहीं रख रहे हैं कि मैं लोक जनशक्ति का नेता हूँ। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा का चुनाव होना है। उससे पहले केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज आरा में थे। उन्होंने दावा किया है कि 243 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ेगी। हमारे साथ है भाजपा सांसद डॉक्टर भीम सिंह जी। सर, चिराग पासवान आज आरा के रमना मैदान में थे। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 243 सीट पर तैयारी करे। पहले तो कैसे देखते हैं उनके बयान को, क्या समझा जाए एनडीए की ओर से इस तरह? श्री चिराग पासवान भारत सरकार में मंत्री हैं, राज्य के बड़े नेता हैं, बड़े बाप के बड़े बेटा हैं। उनका यह वक्तव्य उनके कद के अनुरूप है। चिराग पासवान जी 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको अपना नेता होने का बोध है। ये कोई अपने को सीमित नहीं रख रहे हैं कि मैं लोक जनशक्ति का नेता हूँ। वो पूरे एनडीए के नेता हैं, जैसा कि हम लोग कहते हैं, और हमारी पार्टी भी कहती रही है कि सभी सीट कहाँ लड़िएगा कहाँ नहीं लड़िएगा, तैयारी हमको 243 सीट पर करनी है। तो चिराग पासवान जी उसी अभियान में लगे हैं। उनके लिए तो 243 सीट, चाहे उनके सिंबल पर कम ही जगह लड़े लोग, लेकिन जो कमल पर भी लड़ रहा होगा या किसी दूसरे निशान पर भी एनडीए के अंदर लड़ रहा होगा तो उनका उम्मीदवार होगा, वो हमारे नेता हैं। तो इसलिए उनका ये वक्तव्य स्वागत योग्य है और शुभकामना भी है कि वो उनकी पार्टी और मेहनत करे और जमे बिहार में। लेकिन नहीं लगता कि इससे कन्फ्यूजन की स्थिति भी पैदा हो सकती है, चूंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के जो मुखिया चिराग पासवान अलग ही धारा पे चल रहे हैं इन दिनों। बिल्कुल नहीं, चिराग पासवान जी हमेशा कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। एनडीए में नेता दिल्ली में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और बिहार में श्री नीतीश कुमार जी हैं। बड़े से बड़े नेता एनडीए के नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। और खुद चिराग पासवान जी आज भी बोले हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री का पद स्थिर है, नीतीश कुमार जी ही हमारे नेता हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन की नहीं। विपक्ष का तो काम ही है, बल्कि उसका ये धर्म बनता है कि कुछ कन्फ्यूजन करे। वो तो जीरो है ना, तो जीरो से कुछ आगे बढ़ जाएं, कुछ कन्फ्यूजन फैला के वो प्रयास करते हैं। कोई कन्फ्यूजन की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है। एनडीए एक है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में चुनाव होगा। एक सवाल है सर कि बिहार चुनाव में अभी टाइम है, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, वो चुनाव आयोग समेत कई संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी की बी टीम बन के रह गई। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव राहुल गांधी के आरोपों को? देखिए, तेजस्वी को तो अपना कुछ ज्ञान है नहीं। तेजस्वी वही बात दोहरा दे रहे हैं जो राहुल गांधी बोल रहे हैं, और राहुल गांधी लगातार हास्यास्पद वक्तव्य देते हैं। ये राहुल गांधी संवैधानिक निकायों की चर्चा करते हैं, उनके मान सम्मान की, तो हंसी आती है। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार कैबिनेट में एक कानून पास किया जो भ्रष्टाचारियों को सदस्यता से जानेगा। कैबिनेट से पास विधेयक को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया। इससे बड़ा अपमान कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री का कैबिनेट में पास हुआ कानून को एक पार्टी का उसका नेता, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उस समय नहीं था, चिथड़े चिथड़े उड़ा देता है, फाड़ देता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उनके यहाँ फाइल जाने के पहले सब फाइल सोनिया गांधी के यहाँ चली जाती थी। सोनिया गांधी यानी जो एडवाइजरी, नेशनल एडवाइजरी कमेटी, तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो इनका परिवार की लंबी परंपरा है और वो उसके रहे हैं। चूँकि उसमें वो रहे हैं इसलिए बार बार उनके मुंह से निकलता है। सीबीआई के बारे में अभी जो आरोप लगा देते हैं, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स। सीबीआई के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कहा था ना, किसका शासन था?
तो कांग्रेस का शासन था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पर चोट करने का जो लंबा मतलब कुत्सित इतिहास है वो कांग्रेस पार्टी का है। इमरजेंसी के दिनों में क्या हुआ था वो तो एक अलग एक अध्याय है। 42वें संशोधन के द्वारा क्या किया गया, यहाँ तक ऐसी बेशर्मी की गई कि प्रधानमंत्री का निर्वाचन को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा भी संशोधन कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी कभी भी संविधान के प्रति आदर का भाव नहीं रखती है। अभी भी जो रखती है तो जेब में रखती है, दिल में रखने की चीज़ें जेब में रखते हैं। तो उनका ये सब वक्तव्य केवल जनमानस में कुछ कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए दिया गया वक्तव्य है। आखिर में एक सवाल है, वो महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं। उनका कहना है कि बिहार चुनाव में भी ठीक उसी तरह की स्थिति बीजेपी उत्पन्न करना चाहती है। जैसे महाराष्ट्र चुनाव में अचानक से वोटर्स की संख्या बढ़ गई थी, बिहार चुनाव में भी वोटर्स की संख्या अचानक से बढ़ा दी जाएगी। वोटर की संख्या लगातार बढ़ती है। राहुल गांधी को ये ज्ञान होना चाहिए। राहुल गांधी ने ये आरोप महाराष्ट्र चुनाव के बाद लगाया, कांग्रेस पार्टी ने बाज़ाब्ता लगाया। निर्वाचन आयोग ने 64 पेजों का जवाब उनको लिखित भेजा है। एक पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव निर्वाचन आयोग ने लिखित बयान, लगता है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी के दस्तावेज भी नहीं देखते हैं, या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो फंक्शनरी है राहुल गांधी को इतना वैल्यू भी नहीं देता है कि उनको पत्र पढ़ावे। तो राहुल गांधी के हर एक वक्तव्य का, हर एक पॉइंट्स का, कांग्रेस पार्टी के पॉइंट्स का निर्वाचन आयोग जवाब दे चुका है। यह उसी आरोप को दोहरा रहे हैं। एक उदाहरण वो देते हैं कामठी विधानसभा का, कि कामठी विधानसभा में वोट बढ़ गया, 12-13% वोटर बढ़ गया और वहाँ पर बीजेपी जीत गई। केवल वोट जहाँ बढ़ा है बीजेपी ही नहीं जीती है, वोट बढ़ा वैनी में भी, वोट बढ़ा श्रीरामपुर में भी, वोट और जगह बढ़ा जहाँ पर उद्धव जी की पार्टी जीती है, शरद पवार जी की पार्टी जीती है और खुद कांग्रेस पार्टी भी जीती है।